सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। गुजरात में एडमिशन शुरू है तब एप्लीकेशन फॉर्म कैसा फिल कर सकता है। सिंपल है, काफ़ी इजी वे है। आपको बस एलिजिबिलिटी देखनी होती है और एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर जानने ज़रूरी है। काउंसलिंग के प्रोसीजर भी जानने ज़रूरी है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है। सिंपल, एक वेबसाइट है IAS पर। इस वेबसाइट के थ्रू आपको सारी की सारी प्रोसेस, सारी के सारी जो प्रोसीजर हैं, ठीक है, वो सब पता चल जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपको कहाँ से और किस तरह से अप्लाई करना होता है और क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है जिससे आपको पता होगा, तो आप जो आगे आने वाले समय है उसमें भी आपको परेशानी नहीं होने वाली और आपको सारी प्रोसेस समझ में आने वाली है स्टेप बाय स्टेप। बाकी ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो गुजरात ITI में एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा, जब भी किया जाएगा 3 मई को भी किया जाएगा या फिर कभी भी किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इट्स रनिंग थ्रू द डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो DET है, इसे चलाता है ये, ठीक है। और गुजरात ऑफर करती है एडमिशन वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल में, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले ये बेस्ड है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, एडमिशन ऑफर करती है, लेकिन ये बेस्ड है आपके एलिजिबिलिटी पे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। कैंडिडेट्स को देखनी ज़रूरी है, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट वगैरह सब देखनी होती है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन मोड से रिलीज़ की जाएगी और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक चाहिए तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली इस पेज पर आएँ और यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करें और अपने वेबसाइट पे जो ब्राउज़र है अपने ब्राउज़र में सर्च करें इस वेबसाइट को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। डेट मिलेगा जिसमें अनाउंस किया गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी अवेलेबल होगा, लास्ट डेट कभी है, लास्ट डेट पेमेंट का कभी है, वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये डेट ऑफ एडमिशन सभी चीज़ें यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। बट अभी जो अपडेट्स हैं वो आए नहीं है, तो यहाँ पर कुछ अपडेट किया नहीं गया है, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट आते हैं नए वाले, वैसे ही यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट की डेट बता दिया जाएगा गुजरात ITI का, ठीक है। ये ऑफर करता है वेरियस इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अंडर NVST एंड CGVAT पैटर्न्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे गुजरात के जो ट्रेड्स हैं, फिटर का, इलेक्ट्रिशियन का, इंस्ट्रूमेंट्स का है, लिफ्ट एंड एक्सकलेटर मैकेनिक का है, मैकेनिस्ट का है, बहुत सारे यहाँ पर आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस आपको करेक्ट एंड एकदम कंफर्म होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। और सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। दे हैव टू सबमिट देयर द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट कैन टेक द प्रिंट आउट, ओके, इट फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। उसका फ़ीस जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो पे कर लेना होगा आपको। या बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें आपको एज देखनी होती है। एज आपकी 14 ईयर कम से कम कंप्लीट होगी तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और एज लिमिट यहाँ पर बोला गया है, एज लिमिट कितना कंप्लीट हुआ रहना चाहिए। और नो अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है, तो उसके लिए कुछ मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। ऑफिशियली कुछ यहाँ पर बोला नहीं गया। अप्लाई जब करने जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे अभी जब भी, तो वहाँ पर आपको पहले सजेशंस में आएगा या फिर पहले आपको नोटिफिकेशंस, एक इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी एलिजिबिलिटी की कि आप एलिजिबल कौन से कोर्स के लिए क्या करने वाले हैं, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगा, एज कितनी चाहिए होगी, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, सब यहाँ पर लिख के दिया रहता है जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे ना उस समय। और यहाँ पर भी बताया गया कि आपको क्या क्या हुआ रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। 8 क्लास पास है तो भी यहाँ पर उसको उस ट्रेड्स के लिए, उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे जो जिसमें 8 क्लास की क्वालिफिकेशन चाहिए होगा सिर्फ, ठीक है। 10th क्लास है, 12th क्लास आपने किया उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे। डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपका वैलिड है तो आप एलिजिबल होंगे, गुजरात का होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बोला गया। रिक्वायरमेंट कुछ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड से विल वरी, ओके। ओके, मेरिट लिस्ट, ओके, मेरिट लिस्ट में क्या होता है, मेरिट लिस्ट में ये ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की जाएगी, नोटिफाई किया जाएगा हर एक बच्चों को। वहाँ पर भी रिलीज़ की जाएगी नोटिफिकेशन को कि आप मेरिट लिस्ट देखिए, डिस्प्ले किया जाएगा। जिस बच्चे का भी नाम आया रहेगा वो सिलेक्टेड है, वो आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। डॉक्टर यहाँ पर सभी सभी बच्चों को काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करनी ही ज़रूरी है क्योंकि जो शेड्यूल दिया जाएगा उस शेड्यूल पे आपको चेक करनी है, राइट।
और सोशल बैकवर्ड क्लासेस, मेरिट लिस्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग प्रिपरेशंस, वेरियस मेरिट लिस्ट सच एस कॉमन मेरिट लिस्ट वगैरह सब यहाँ पर आता है, उन लोगों के अलग प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। दोज स्टूडेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द मेरिट लिस्ट, दे विल बी कॉल्ड आउट लिस्ट फॉर काउंसलिंग प्रोसीजर। स्टूडेंट्स शुड हैव टू चेक द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग फॉर्म जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की जाएगी, और फिर आपको काउंसलिंग के प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉर द वेरिफिकेशंस के लिए, सच एज योर application form, seat allotment letter, 8th standard, 10th standard, 12th standard, mark sheet, passing certificate, living certificate, in school income certificate and etc. ये सारी चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, काउंसलिंग के बाद सीट अलॉट किया जाता है आपको, इन बच्चों को सीट अलॉट किया जाएगा, ये बेस्ड आपके मेरिट लिस्ट पे चॉइस रहता है, ठीक है। और फिर आप उसके बाद विल बी सीट अलॉटेड फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। और गुजरात IITI इंटरव्यू वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह भी यहाँ पर अलॉट किया गया है, तो उसे भी आपको देखना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशंस थी एडमिशन रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी आगे भी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इस पेज का, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको इस पेज का लिंक मिलेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।